नमस्ते सदावत्सल्य मातरम हो बहन। हम लोग बात करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय को वापस लिया है और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को वापस ले क्यों रहा है। उस मंदिर के विषय में जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय दे दिया था और पार्टी से कह दिया था कि आपको यहाँ हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने स्टेट में जाइए, फिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को वो अपना डिसीजन कॉल बैक करना पड़ा। और मज़े की बात ये है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 13 साल से अटका हुआ था। पिछले 13 साल से कई राज्यों की पिटीशन मंदिरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अटकी थी। अचानक सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने कहा आप रिस्पेक्टिव स्टेट में जाइए, हम इसको डिसाइड नहीं करेंगे, ये स्टेट का मामला बनता है, स्टेट के लॉज हैं इसलिए स्टेट डिसाइड करेगा। मामला था स्वामी दयानंद वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और ये 13 साल से फंसा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि केस है क्या, ये आखिर क्यों ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने, और अभी तो डिसीजन दिया था। हुआ क्या कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा कहा कि साहब ये जो आपका डिसीजन है ये डिसीजन ठीक नहीं है, आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करके इसको सुनना चाहिए। उसके पीछे के कारण उन्होंने बताया कि ओरिजिनली ये पुराने तमिलनाडु, जब तमिलनाडु का बड़ा विस्तार हुआ करता था, ये जितने भी चैलेंज हुए हैं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959 और आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस 1987, ये सभी आर्टिकल 26 में आते हैं और इनको, और तेलंगाना और पुडुचेरी का, ये इनके सबके पीछे मद्रास का वो पुराने जजमेंट हैं जो कि आए थे। सवाल ये था कि क्या परपीचुटी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब परपीचुटी कंट्रोल मतलब कंट्रोल मंदिरों पर किसका हो, सरकार का, पुजारियों का, ट्रस्टियों का, या सरकार के द्वारा हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट बनाया गया, उस एक्ट के तहत जो अधिकारी बैठाए गए उनके, किसके पास हो, ये एक बड़ा विषय हमारे देश में है। और इस विषय को मतलब हम कैसे एड्रेस करें ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक शिरूर मठ का मामला था, बहुत पुराना मामला, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि सेकुलर जो काम है, मतलब मंदिर के रिलीजियस काम को छोड़ दीजिए, सेकुलर कामों को सरकार मैनेज कर सकती। कारण ये रहा होगा कि मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, मंदिरों में जो ये होता है, इस पैसे का दुरुपयोग हो सकता है कि वहाँ मैनेजमेंट या बाकी लोग करते हो। एक आध केस कोर्ट के सामने ऐसा आ गया हो, लेकिन कोर्ट के सामने एक आध केस ऐसा आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता कि इस मामले में सरकार को पावर दे दी जाए। मैं समझता हूँ सरकारों ने तमिलनाडु में, खास तौर से डीएमके सरकारें जब बैठी तो डीएमके की सरकारों ने ये कहना शुरू किया कि भाई हम ये जो मैनेजमेंट है ये ठीक नहीं है, इसकी जगह हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठाएंगे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा दिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब था कि सरकार का आदमी, और सारी पावर जो इनहेरिडिटरी ट्रस्टीज़ में चलती थी वो ट्रस्टीज़ की पावर छीन कर अब इनको दे दी गई। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात सामने आती है कि भाई मंदिरों को क्या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, उनके फंडों को कोई डाइवर्स कर सकता है क्या, उनके फंडों को डाइवर्ट करने का राइट क्या सरकार को है। इस बात को लॉ इंसर्ट होता है, लॉ इंसर्शन होता है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट ये कहना शुरू करता है कि ये काम आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा काम आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे कई चीज़ें आती हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हम इसको कॉल बैक कर लेते हैं, मतलब जब रिव्यू पिटीशन गई तो रिव्यू पिटीशन में उन्होंने कहा कि हम इसको कॉल बैक कर लेते हैं, इसको सुनेंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली 9 जजेस की बेंच में मामला फंसा हुआ है। 9 जजेस की बेंच के सामने उन्होंने सुनवाई पूरी कर ली है और सुनवाई पूरी करने के बाद अब जजमेंट पर आएगी। और मुझे लगता है कि चूंकि 9 जजेस की बेंच का जजमेंट है, इसलिए सभी 9 जज हो सकता है जजमेंट लिखें, हो सकता है कुछ कोलैबोरेट करके जजमेंट लिखें, फिर एक दूसरे को जजमेंट उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और लिखने के बाद कोई एक 3 महीने बाद लिखेगा तो कोई 2 महीने बाद लिखेगा, अपनी समय की उपलब्धता के अनुसार। हालांकि छुट्टी का टाइम आने वाला है, कोर्ट बंद होने वाला है, इसलिए वो जल्दी लिख लिए जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। छुट्टियों के बाद इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। छुट्टी से मतलब जब पार्शियल कोर्ट शुरू होगी, पार्शियल कोर्ट के बाद जब फुल बेंच आएगी, फुल कोर्ट आएगी, तब फिर से करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी आर्टिकल 25
क्लॉज 2 और आर्टिकल 26 ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच में। आर्टिकल 25 मतलब स्टेट रिफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, और आर्टिकल 26 का मतलब है डिनोमिनेशनल ऑटोनॉमी, कितनी ऑटोनॉमी है इनको अपने में काम करने के लिए। अब इस विषय को समझना है तो तमाम हाई कोर्टों के जजमेंट और अभी सुप्रीम कोर्ट में लैंडमार्क जजमेंट की तरह आए और रूलिंगें आई होंगी जो क्लब होंगी, क्योंकि ये जो शिरूर मठ का मामला था, चूंकि बड़ी बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला, बड़ी बेंच का मामला था, इसलिए उससे बड़ी बेंच उसमें बिठानी पड़ती। तो हाई कोर्ट ने अपनी बात, हाई कोर्ट मतलब डिसाइड करते रहे, लेकिन हाई कोर्ट चूंकि बड़ी बेंच का मामला था इसलिए हाई कोर्ट उसको पलट तो नहीं सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट लगातार कहते रहे। जैसे मैं बात करता हूं कर्नाटका की, कर्नाटका में श्री महालिंगेश्वरा का जो मामला था वो बड़ा खतरनाक मामला था, क्योंकि 1997 में टेम्पल एक्ट बना। ये टेम्पल एक्ट में कर्नाटक के अंदर कुछ बड़े मंदिर जिनमें चढ़ावा चढ़ता था, कुछ छोटे मंदिर जिनमें कम चढ़ावा चढ़ता, तो कुछ को सरकार ने एक्वायर कर लिया, कुछ को छोड़ दिया। सुप्रीम हाई कोर्ट के पास मामला गया तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा महालिंगेश्वरा मंदिर के मामले में कि भाई देखो ये डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं कर सकते। मंदिरों के मामले में भी कुछ आप कवर कर लो, कुछ आप छोड़ दो, कुछ का मेंटेनेंस आप करोगे, कुछ का खुद करेंगे, ये नहीं हो सकता। इस तरह का जो आपका मामला है ये अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद केरला पहुंचते हैं, मतलब केरला ये उधर के दक्षिण के राज्यों में ही सारा बवाल है। केरला पहुंचते हैं, केरला में टी.आर. रामेंद्रन का एक मामला आया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा स्टेट हैज सुपरवाइजरी पावर ओनली, इट कैन नॉट रिप्लेस हेरिडिटरी ट्रस्टीज आर्बिट्रेरली। आप ट्रस्टी को अपने आप हटा देंगे और आप उसको कंट्रोल कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप केयर टेकर की तरह काम कर सकते हैं, आप उसके ओनर नहीं हो सकते हैं, जब चाहें तब हटा दिया, जब चाहें तब बिठा दिया। तमिलनाडु पहुंचते हैं, तमिलनाडु में आगम स्टैंडर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने कहा कि नहीं हम तो साहब पूजा पाठ भी तय करेंगे, और हाई कोर्ट ने कहा प्रीस्ट अपॉइंटमेंट मस्ट फॉलो आगम ट्रेडिशंस। जो उनके आगम के ट्रेडिशन, आपने सुना होगा आगम निगम बखानी। आगम हम मंदिरों के विषय में कहते हैं और निगम हम पुराणों के विषय में कहते हैं। तो आगमों को, आगम या अर्चक कुछ जगह कहे जाते हैं, उनके अपॉइंटमेंट, अर्चकों के अपॉइंटमेंट आगम जो ट्रेडिशन है वहाँ का, उस ट्रेडिशन के अनुसार ही हो सकता है, सरकार तय नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने तय किया था कि हम मंदिरों में अपॉइंटमेंट भी पुजारियों का हम करेंगे, अपने लोगों को अपने हिसाब से बिठाएंगे। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया, जिसमें 75 प्रोटेक्शन मैंडेट्स पास किए थे तमिलनाडु हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन आपको करना पड़ेगा, रजिस्टर जो है वो सभी ज़मीनों का डिजिटल रखना पड़ेगा, सभी मूर्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जो ज्वेलरी भगवान की है वो सब रखनी पड़ेगी, और मंदिरों के जो फंड हैं वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते। ऐसे पूरा एक 75 उन्होंने वो नहीं कहते। एक बड़ा मशहूर केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने ये पाया कि 1982 से लेकर 86 का जो रिकॉर्ड है और अभी का जो 10 साल 15 साल या 20 साल बाद का रिकॉर्ड है, इसमें 47,000 एकड़ 47,000 एकड़ ज़मीन गायब हो गई। ना तो किसी को ट्रांसफ़र की गई और ना ही बेची गई। फिर आखिर ज़मीन कहाँ चली गई? हाई कोर्ट ने उस पर एक इन्वेस्टिगेशन की बात कही कि मिसिंग टेम्पल्स को ढूंढा जाए, उनकी टेम्पल्स की लैंड ढूंढी जाए। हालांकि तमिलनाडु में ये पुराना खेल है, जब से डीएमके AIADMK का खेल शुरू हुआ तब से ये खूब चल रहा है कि मंदिर की ज़मीन का कैसे उपयोग दुरुपयोग किया जाए, और स्टालिन जब बैठे तो इनका तो मामला ही दूसरा था। तो एक बात बिल्कुल ये निकल कर आती है कि तमाम हाई कोर्टों ने इससे पहले स्टेट कंट्रोल को लेकर या सुपरवाइजरी फंक्शन को लेकर बहुत सारे पहले डिसीजन हाई कोर्ट्स ने दिए हैं। हमने सबने मुरुगन मंदिर का सुना ही होगा, हमने वो हॉस्पिटल बना देंगे कि वो स्कूल बना देंगे कि वहाँ प्रेक्षागृह बना देंगे कि वहाँ मैरिज हॉल बना देंगे। ये डीएमके सरकार लगातार करती रही। उन सभी मामलों में वहाँ के हाई कोर्ट लगातार ये बात कहते रहे कि नहीं ये नहीं कर सकते। लेकिन जो विषय था वो बड़ा था। वो विषय ये था कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं
मतलब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो कितनी, उनको कितना सिक्योर किया जाए और बाकी सेकुलर काम को कितना किया जाए, सेक्रेट काम को कितना किया जाए। तो आप एक बात मान लीजिए कि ये जो सीक्रेट काम की बात आती है या जुडिशल फंक्शन की बात आती है या फिर बात आती है कितनी इम्यूनिटी है, मैं समझता हूँ मंदिरों को पूरी इम्यूनिटी होनी चाहिए, सुपरवाइजरी फंक्शन स्टेट का है, लेकिन स्टेट उसमें कुछ कर नहीं सकता। स्टेट अगर सुपरवाइजरी फंक्शन में हो तो उसको जब भी कुछ मिले तो वो हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल करके ही कुछ किया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी मठ को वो कवर नहीं कर सकते हैं। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। सभी मंदिरों के साथ एक सा व्यवहार देश भर में हो। आर्टिकल 14 के लिए वो भी, मतलब उनको भी आर्टिकल 14 के राइट होने चाहिए। और सुपरवाइजरी फंक्शन और बाकी की चीज़ विषय में ऑलरेडी कोर्ट ने कहा है, और मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि एक तरफ 9 जजेस की बेंच इसको सुन रही है, क्योंकि कई एक मामले सुप्रीम कोर्ट में और पेंडिंग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि 9 जजेस की बेंच जो डिसाइड करेगी, उसके बाद 2 जजेस की या 3 जजेस की बेंच में जो मामले पड़े हुए हैं वो उस आधार पर, क्योंकि 9 जजेस की बेंच सबरीमाला वाले मामले में बहुत बड़ा अब ये मैंडेट आने वाला है। आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा मैंडेट आने वाला है, जो हर व्यक्ति कहता घूमता 25 में हमको अधिकार दिया है, हमें राइट है, 26 में हम ये कर सकते हैं, 25 से लेकर 30 तक हमारे पास ये हम माइनॉरिटी के और इसके उसके राइट हैं। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट तय करने वाला है कि आपके राइट किस हद तक है, आपकी लिमिट क्या है, और सरकार के राइट किस हद तक हैं कि सरकार की लिमिट क्या है, सरकार मंदिरों के विषय में क्या कर सकती है। तो मैं समझता हूँ ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने अपना डिसीजन, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप राज्य के पास जाइए, स्टेट लॉस चैलेंज किए गए, उसको रिव्यू में वापस लेकर अपनी दरियाई दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में जब डिसीजन आएगा तब महत्वपूर्ण डिसीजन होगा कि आखिर मंदिर कैसे सरकारी आधिपत्य से मुक्त हों, लेकिन मंदिरों में ऐसा भी ना हो कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाएं। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बिठाएगी सरकार और कैसे ये सब कुछ होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कम से कम इस मामले को लेना, कम से कम इस मामले को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करना और ये कहना कि हम अब इसको सुनेंगे और इसके पूरे अप एंड डाउन्स को देखेंगे, तो हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट खुद चैलेंज होंगे कि उनमें कितनी पावर है। दूसरी बात, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्टों में पावर कैसे हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उनकी क्या है, 25-26 के दायरे में आते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 और फ्रीडम्स कितनी, क्या मंदिरों को भी उतनी ही फ्रीडम है जितनी बाकियों को है? क्या मंदिरों को भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उतनी है जितनी बाकियों को है? क्या मंदिरों में उतना ही फ्रीडम है या बाकियों में उतनी फ्रीडम है जितनी सबको है? चाहे मस्जिदों की बात करें, चर्चों की बात करें, या हम गुरुद्वारे की बात करें या मंदिर की बात करें, क्या सबको बराबर आर्टिकल 14 का संरक्षण है? क्या सबको सरकारी आधिपत्य में लिया जा सकता है? जैसे हिंदू रिलीजियन चैरिटेबल एक्ट है, वैसे क्या ईसाइयों के लिए हो सकता है, वैसे क्या मुसलमानों के लिए हो सकता है या बाकियों के लिए हो सकता है? ये बहुत यक्ष प्रश्न है जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार की लिमिट तय करके आगे बढ़ेगा। देश में बदलाव हो रहा है, देश में परिवर्तन हो रहा है, देश अब पुनर्जागृत हो रहा है, इसलिए ये मामले अब लगातार आ रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास इनकी सुनवाइयां भी चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।